ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। एक बूंद ते सब किया नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोज ले सकल विधायक राम। देखिए, बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। पहले कबीर वाणी और श्रवण करते हैं। ये सुमिरन के बारे में क्या संशय है। सुमिरन का संशय रहा, सुमिरन का संशय रहा, पछतावा मन माहि। कहे कबीरा राम रस, कहे कबीरा राम रस, सघरा पिया नाही कबीरा, सघरा पिया नाही। सुमिरन का संशय रहा, पछतावा मन माही। कहें कबीरा राम रस, सघरा पिया नाही। जिसे सदा भ्रम बना रहा, एक संशय बना रहा कि कैसे किसका सुमिरन करूं, इसलिए वो राम रस का पान भी ढंग से नहीं कर सका। जब एक सदा मन में भ्रम रहा तो वो सुमिरन कैसे कर सकता है, इसलिए वो राम रस का पान भी नहीं कर सका और अतः मन पछताता रह गया। अंत में पछतावा जरूर आता है। वो आता है अंत समय में। एक बार वो सारा कुछ जीवन का लक्ष्य घूम जाता है मन में कि मैं यहाँ संसार में आया और मैंने क्या किया। तो वो एक पछतावा, फिर एक प्रारब्ध के अनुसार जो कार्य किए उसको उसी प्रकार से एक जन्म मिलता है। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। विषय वासना उरज कर, विषय वासना उरज कर, जन्म गवाया बार। अब पछतावा क्या करे, अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद कबीरा, निज करनी कर याद। विषय वासना उरज कर, जन्म गंवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद। जिस मनुष्य ने विषय वासना में पड़कर मानव जन्म गंवा दिया, अब अपनी करनी को याद कर फिजूल पछतावे में क्या फ़ायदा। देखिए, चेतावनी दे रहे हैं एक सत्पुरुष। आज संसार में सब एक को एक देखकर विषय वासना में पड़कर ही जी रहे हैं और एक दूसरे को देखकर संसारी को जो पूजाएं हो रही हैं वो एक दूसरे को देखकर हो रही हैं और अब अपनी करनी को याद कर फिजूल पछताने से क्या फ़ायदा। तो देखिए, अब लास्ट वाणी जिस पर बात हो रही थी विचार की। एक बूंद से सब किया, एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम। सो तू अंतर खोज ले,
सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम कबीरा, सकल व्यापक राम। देखिए उस सकल व्यापक राम की बात हो रही है, खोजने की। वो निज स्वरूप, वो आत्म तत्व जो यहाँ एक संत ने अपना निर्णय दिया, एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोज ले, सकल विधायक राम। उस परमात्मा ने एक बूंद से ही नर और स्त्री की रचना की। मात्र एक बूंद से जिसने नर और स्त्री की रचना की, हम उसी को भूले बैठे हैं। उस संसार में भोग विलास, संसार की चमक चौंध में ही उलझ कर रह गए। उन संसारियों के ही उलझ के रह गए कि जो संसारी कर रहे हैं वो ठीक है, और जो एक सत्पुरुष चेतावनी दे रहे हैं, साक्षात प्रभु श्री राम क्या संदेश दे रहे हैं, वो बात हमारी समझ में नहीं आती। वो बात समझ में आती है अंत समय में, जब ये शरीर छूटता है तो सारा जीवन का खेल उसकी आँखों के सामने घूम जाता है। उस समय सत्यता याद आती है। तो बात हो रही थी, एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम। उस परमात्मा ने एक बूंद से ही नर और स्त्री की रचना कर दी। उसे तू अपने भीतर ही खोज ले, क्योंकि वो तो हर जगह व्याप्त है। वो प्रभु घट घट में, इस जर्रे जर्रे में, रोम रोम में रमत स्वामी। देखिए वाणी क्या कह रही है। हर वाणी कहती है, हर शास्त्र कहता है, इस रोम रोम में जो ये श्वास चल रही है वो उस प्रभु की है। वो श्वास ही जीवन है। उस श्वासों को बाँच करें, उसके अंदर इस शरीर के भीतर जाएं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर खाली संसारी लीलाएं हैं। जो आपको असली चीज़ है, जो इस मानव का लक्ष्य है, वो भीतर जाना है। जब तक भीतर नहीं जाएगा तो वो प्रभु का वो सिमरन, वो प्रभु की याद, वो प्रभु अपने निज स्वरूप से जो मिलन करना है, उस निज स्वरूप को जो हम भूले बैठे हैं, अपने शरीर की ही याद करे रहते हैं। तो वहाँ यहाँ बात हो रही है निज स्वरूप की, कि सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम। जो तेरे इस देह में प्रभु श्री राम बस रहे हैं, वो निज स्वरूप को याद करना है, तभी इस भव से छुटकारा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और एक बार दास की फिर प्रार्थना कि सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम। वो प्रभु श्री राम तेरे अंदर ही निवास कर रहे हैं, और तू बाहर दर दर भटक रहा है, और अंत समय में एक पछतावा ही रह जाएगा। और वो सुमिरन का संशय रहा, पछतावा मन माई। साफ साफ वाणी एक कबीरदास जी, एक संत की कह रही है। जो साक्षात गुरु आता है वो प्रभु होता है। तो उसकी याद करें और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम, ताकि लोग एक सत्यता को जान सकें, अपने लक्ष्य को जान सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।